हॉस्टल गोसुक ये मिलन गोसुकन अच्छुन त्यूत गुजार दिमो बचस रोपये दह अमिस पेवान मोजूर दह कर पेवान अयाल पकन जमीन कह पान बेमार 20 वरी गई पानस बेमार मे पानस दवा फल बनान बचस कत अम मूजूब आये मे दोप यह गवर्नमेंट अम मूजूब आये सहूलियत कूता मुश्किलात गयो तो योत तान बच वातनस और वन तम बाद यस गड़न तो तम ये क्वालिफाई कोर यात किचन तो तम बाद कूचा खुशी गयो तो वन तो योत आयो तम बाद खुशी गई गो बच मतलब गवर्नमेंट मज गो यह मतलब सिलेक्ट मगर गई वनकस सठा प्रॉब्लम सठा मुश्किल गो योर वातान तो ये गई मुश्किलात क्या अमिस यह हॉस्टल कहें। होटल डोडा दरबार आपकी खिदमत में मुकम्मल इंतजामात के साथ पेश कर रहा है। बिना दूर गए ही शादी और महफिलों के आला इंतजामात अब आपके डोडा में। नगरी डोडा में ITI के पास बने इस 6 मंजिला होटल में न सिर्फ निजी PG और मेल फीमेल सैलून है, बल्कि इसमें मेहमानों के लिए माहिर खिदमतगार और मुकम्मल लेसी आलीशान कमरे, निजी कार पार्किंग, मुकम्मल इंटरनेट सहूलियात, फायर सर्विसेज, CCTV सर्वेलेंस और साफ शफाफ गर्म और सर्द पानी के अलावा होटल में रिहान नामी रेस्तोरां भी है, जिसमें मुल्की और गैर मुल्की पकवान के अलावा कश्मीरी वाजवान की सभी चीजें फ्री होम डिलीवरी के साथ दस्तयाब है। मजीद मालूमात के लिए राब्ता करें 7051100550 9906015865। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन, शोम चैनल डोडा से मैं आपका मेज़बान इद्रीस फलाही। इस वक्त मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में हूँ, जहाँ पे आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे स्पेशल कश्मीर से कुछ बच्चे आए हुए हैं जो कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में दाखिला लिए हैं। पैरामेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं या जो पैरामेडिकल के कोर्सेज़ में दाखिला लेते हैं, उन्हीं में से कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके साथ जो है बताया गया कि यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटीज़ हैं। ऐसा इन लोगों का कहना है कि वर्बली इन लोगों को फ़ोन पे ये बताया गया कि हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हैं। उन तमाम बुनियादों पर ये लोग यहाँ डोडा में आए, लेकिन उसके बाद यहाँ पे ये लोग दरबदर हो रहे हैं कि हम कहाँ जाएँ, कहाँ बैठे, क्योंकि रेंट काफ़ी है यहाँ पे। जितने भी होटल्स वगैरह हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेंट है, लेकिन इन लोगों को यही बताया जा रहा है कि तब तक आप लोग कहीं बाहर ही अपना इंतज़ाम करिए जब तक आप लोगों के लिए कोई मसला हल नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे पेरेंट्स के साथ बात करने से हमें ये मालूम हुआ कि ये काफ़ी गरीब घरानों से बच्चे आए हुए हैं जो है अपनी मेडिकल की पढ़ाई के लिए, लेकिन यहाँ पे इस तरीके की परेशानियों से इनको जूझना पड़ रहा है। पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। बच्ची, आपका क्या नाम है? मेरा नाम तूबा ज़हूर है। अच्छा, आप बताइए, जिस तरह से आप यहाँ डोडा में आए हो, पूरी डिटेल बताइए। किस तरह से आपको लगा था कि मैं डोडा जाऊँ फिर कोर्स करूँ वगैरह, क्या सोच के आए थे आप? सर एक्चुअली हमारा एंट्रेंस हुआ था JK बोपी का एंट्रेंस, उसमें मुझे सिलेक्शन हुई थी JMC डोडा में। पहले मुझे प्राइवेट कॉलेज में सिलेक्शन हुई थी जो श्रीनगर में ही था, बट मैं अफोर्ड उसका फ़ी नहीं कर सकती थी, इसीलिए मैंने फिर सेकेंड राउंड थर्ड राउंड काउंसलिंग की। थर्ड राउंड में मुझे ये JMC डोडा मिला। मैंने JMC डोडा प्रेफर इसीलिए किया आना क्योंकि यहाँ पर जो फ़ी है वो मैं अफोर्डेबल कर सकती हूँ, जो एकेडमिक फ़ी है यहाँ पर। जब हम यहाँ पर आए जनवरी में हमने एडमिशन यहाँ पर किया था, इन्होंने तब बोला था कि हमें आप लोगों को हॉस्टल प्रोवाइड होगा और कॉलेज की तरफ से आपको हॉस्टल प्रोवाइड होगा। हम लोगों ने तब सभी जो हमारे पैरामेडिकल स्टूडेंट्स हैं, हम लोगों ने बोला था इनको कि हमें हॉस्टल प्रोवाइड होगा तभी हम यहाँ पर रह सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इन्होंने हमें तब एश्योरिटी दी थी, वर्बली हमें एश्योरिटी दी थी कि हाँ आप लोग आ जाओ यहाँ पर, एडमिशन करो, हम आपको हॉस्टल प्रोवाइड करेंगे। जब हमने अब एडमिशन वगैरह किया, फिर परसों हमें मैसेज आई कॉलेज की ओर से आप लोगों की ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो रहे हैं 21 से, आप लोग आ जाओ। फिर हम लोग यहाँ पर आए। अब आज यहाँ पर ये लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर कोई हॉस्टल नहीं है, हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है, आप खुद को खुद एकोमोडेट करो। सर जो यहाँ पर होटल वगैरह है, प्राइवेट होटल्स वगैरह, वो चार्ज मांग रहे 8,000 10,000 पर पर्सन, जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमारी अब रिक्वेस्ट है हायर अथॉरिटीज़ से, गवर्नमेंट से कि जल्द अज जल्द हमारे लिए हॉस्टल की प्रोवाइड हमें कीजिए हॉस्टल, ताकि हम इन मुश्किलों से दो चार ना हो। कितना पे किया था आपने इस पूरे कोर्स के लिए, कितना अभी तक आपने दिया है? सर जो फर्स्ट ईयर का फ़ी है हमें वो 20,000 है, फिर सेकेंड ईयर का अलग होता है, थर्ड ईयर का अलग। तो कितना भरा है अभी तक आपने? 20,000।
तो 20,000 भरा है, यहाँ के जो कंसर्न ऑफिसर्स वगैरह हैं, वार्डन्स वगैरह हैं, उनके साथ बातचीत हुई आपको हॉस्टल के बारे में? यस सर, हम उन्होंने क्या बताया? उन्होंने तब बोला था कि आप लोग को हॉस्टल प्रोवाइड होगा। अब जब इस वक्त हम यहाँ पर बात कर रहे हैं उनके साथ, वो बोल रहे हैं कि अभी यहाँ पर कोई हॉस्टल नहीं है। तो ये अभी इस वक्त मतलब ये स्टेटमेंट चेंज हो रही है और यहाँ पर प्रिंसिपल भी प्रेजेंट नहीं है जिसके साथ हम बात कर सकते, इसीलिए हम यहाँ पर अब बहुत मुश्किलों से 2-4 हो रहे हैं यहाँ अभी पर। आप लोग कितने बच्चे हो जो परेशान हाल हैं सिर्फ हॉस्टल की वजह से और डोडा पैरामेडिकल स्टाफ की वजह से, कि जिन्होंने आपको ये वादे किए, एडमिशन कराई, उसके बाद आप लोगों के साथ ये धोखे हो रहे हैं? तो कितने बच्चे अभी तक आपके साथ? सर हम यहाँ पर 42 स्टूडेंट्स हैं, पैरामेडिकल स्टूडेंट्स। अब कुछ बच्चे आज आए यहाँ पर कॉलेज में, कुछ बच्चे अभी घर में ही है, वो आने वाले हैं, कल या परसों तक वो आ रहे हैं। कितने बच्चे हैं सारे सर अभी आज आप आए हुए? कितने बच्चे? सर आज फिर भी हम 10-15 स्टूडेंट्स। तो वो कहाँ हैं बाकी? सर वो भी अभी तक यहीं पर थे, अब वो यहाँ से वहाँ जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो हमारा मेंटल पीस है वो भी डिस्टर्ब हो रहा है। हम फिजिकली भी इतना सफ़र करके हम यहाँ पर आए हैं, फिजिकली भी हम वीक हो रहे हैं और मेंटली भी हम वीक हो रहे हैं। यहाँ पर कोई नहीं है जिसके साथ हम डोडा में आए हो, आपको कितने दिन हुए? सर डोडा में आए हुए हमें 2 दिन हुए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। इस बच्ची के वालिद साहब भी हमारे साथ बात करेंगे। आपका नाम जानना चाहेंगे? ज़ोरम। जी ज़हूर जी, आप बताइए कि किस तरह से आपने एडमिशन कराने का फ़ैसला लिया, फिर किस तरह से परेशानी आ रही? हम दरअसल गरीब लोग हैं, इसीलिए हमने यहाँ एडमिशन किया क्योंकि उसको वहीं मिला ये कोर्स, तो वहाँ महंगा था थोड़ा, इसीलिए यहाँ आई है। यहाँ सब कुछ फैसिलिटी मिल रही है। जब यहाँ आया था यहाँ कुछ नहीं है। उस वक्त जब उन्होंने फीस भरा उन्होंने उसी वक्त कहा यहाँ उसको सब कुछ मिलेंगे, तो तुझे परेशानी होने की कोई ज़रूरत नहीं। तो आओ 2 महीने के बाद जब कॉलेज चालू हो जाएंगे उसी दिन देंगे हम तुझे इसको रेस्ट हाउस। ऑक्यूपेशन आपका क्या है, पेशा? आप किस पेशे से ताल्लुक़ रखते हैं? काम करते हैं हम, मजदूरी। तो कितना मुश्किल हो रहा है आज आपको यहाँ पे रहना? किस तरह से आप आए थे, क्या उम्मीदें लगाई थी और अब क्या हो रहा है? हमको कल से बहुत मुश्किल हो रहा है, इसीलिए हमारे पास पैसे भी नहीं है। हम गए प्राइवेट देखने के लिए, रहने के लिए। इन्होंने कहा महीने तक रहो तो कुछ ना कुछ बंदोबस्त करेंगे। वहाँ मांगते हैं 10,000 8,000 मांगते हैं महीने में। हम कहाँ लाएंगे वो? हम देखेंगे कल तक, वरना हम बच्चे को साथ ले जाएंगे घर। तो नाज़रीन, ये है हालत गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा के पैरामेडिकल जो भी इस वक्त यहाँ पे कोर्सेज स्टार्ट होने वाले थे, उनमें किस तरह से बच्चों को जूझना पड़ रहा है। यहाँ पे बच्चों को दाखिला कराया गया इस बुनियाद पर कि यहाँ पे हॉस्टल और अकोमोडेशन की फैसिलिटीज़ दस्तियाब हैं, लेकिन वहीं जब ये बच्चे यहाँ डोडा में पहुँचे तो इन लोगों को पता चला कि यहाँ पे इस तरीके की कोई फैसिलिटी दस्तियाब नहीं है। और इस तमाम के हवाले से हम प्रेस स्टेटमेंट लेना चाहेंगे। जो डॉक्टर शौकत यहाँ पे वार्डन हैं, उनसे पूरा जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि अगर बहसत निगरां आप यहाँ पे काम कर रहे हैं तो एकोमोडेशन फैसिलिटीज़ या हॉस्टल फैसिलिटीज़ क्यों नहीं है यहाँ पर। ये एक सवाल है कि इंतज़ामिया, चाहे वो गवर्नर इंतज़ामिया है, क्योंकि इस तरीके के कोर्सेज़ कराने के लिए बच्चों के लिए काफ़ी मेहनत लगती है, पेरेंट्स को पैसा कमाने में, और बच्चों ने काफ़ी मेहनत की होती है इन कोर्सेज़ के लिए, अपना पेपर देने के लिए। और यहाँ पे एक और पेरेंट यहाँ पे आए हैं, हम इनसे भी थोड़ा जानकारी लेते हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे? मोहम्मद इस्माइल। आप अगर कश्मीरी में ही कंफर्टेबल हैं, आप कश्मीरी में हमें बोल सकते हैं, क्या परेशानी है? इतना मन हॉस्टल शुक्न कहें मजूर पे तो वन 7,000 10,000 पेवान नबर कन वन। अगर यम गोडनथ सर वन तो नमो ना योर कहें, तो अम ग मुश्किल बड़े अम रात पे गोस दरबदर गोस ये, तो 10,000 पेवान नबर कन वन हेवान रेतस। तीचा इनकम तीचा कहें। तो कम शे पे रोजान? चोड़ रोजान, चार्टर बडगाम डिस्ट्रिक्ट बडगाम। हाँ, डिस्ट्रिक्ट बडगाम। कूता गो मसले ये तो कस दो गई आज योत अम तन तो कूता मसलो गो आज? रात सुबह योर आम। कुछ आम? आय योर। हाँ,
तो यह बच्चे तो तो मोल मोज मतलब पान किन मेहनत मजूर अगर ये वह अगर पैरामेडिकल स्टाफ वाल जल्दी ये मसलस पे नजरसानी कर ना तो क्या कदम रोज ब्रो जल्दी जल्दी कर मतलब कह आव योतन आयस कि हॉस्टल कह अवेलेबल रोपये दह वनकस तमिस वजन वरूद पे घर पे फोन कर त्रो पोस होटलस मज तो तम किन यह गोस रोजन कह हॉस्टल गोस ये मिलन गोस तूत गुजार दिमो बचस रोपये दह अमिस पे मजूर दह कर पे अयाल पकन जमीन कह पान बेमार 20 वरी गई पानस बेमार मे पानस दवा फल बनान बचस कत अम मूजूब आये मे दप यह गवर्नमेंट अम मूजूब आये सहूलियत कूता मुश्किलात गयो तो योत तान बच वातनस और वहीं तम बाद यस गड़न तो तम ये क्वालिफाई कोर यात किचन तो तम बाद कचा खुशी गयो तो वहीं तो योत आयो तम बाद खुशी गई गो बच मतलब गवर्नमेंट मज गो ये मतलब सिलेक्ट मगर गई वनकस सठा प्रॉब्लम सठा मुश्किल गो योर वातान तो ये गई मुश्किलात क्या ये हॉस्टल कहें। सर थोड़ा सा बताइए जिस तरह से हॉस्टल की प्रॉब्लम यहाँ पे हो रही है बच्चों को, इस हवाले से आप लोग क्या कर रहे हैं? एक्चुअली ये जो कोर्सेज़ है जैसे पैरामेडिकल है, बीएससी नर्सिंग है, ये नए कोर्सेज़ है, हमें भी रिसेंटली ये अलाट हुए। जैसे नर्सिंग इस साल हुई, पैरामेडिकल पिछले साल हुआ था। अब ये जो हॉस्टल का मसला है, बीइंग वार्डन ऑफ द एमबीबीएस और हॉस्टल जो ऑलरेडी हमने रेंट पर लिया हुआ वो भी हमारा अपना नहीं है, बिकॉज जो गठ में अभी काम चल रहा है शायद वो विदिन 2 और 3 मंथ्स वो रहे कि आपको हम हैंड ओवर कर रहे हैं, तो जो ही वो होता है शायद ये प्रॉब्लम ना रहे। लेकिन मीनवाइल हमने क्या किया था, क्योंकि हमने पता था बैच आने वाला है, इस दौरान हमने ये किया था कि हमने जो मैटर हॉस्टल का स्टूडेंट का रहने का हमने ऑलरेडी टेकअप किया है। हमारी जो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन है उन्हें ऑलरेडी जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है उनसे ये मैटर टेकअप किया हुआ है, बट अभी वहाँ से कोई भी रिस्पॉन्स हमको नहीं मिला है। तो इसलिए हमने बच्चों को बोला था कि जब तक हमें कुछ वहाँ से मिले तब तक आपने कुछ सुविधा खुद ही करनी पड़ेगी रहने के लिए, जब तक हमें वहाँ से कुछ आता है। जो ही वहाँ से कुछ आता है अकॉर्डिंगली हम बच्चों को कन्वे कर देंगे। तो जिस तरह से बता रहे हैं कुछ बच्चे कि हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, हमें अलग अलग जगहों पर रहना पड़ता है, प्राइवेट होटल्स में रहना पड़ता है, तो काफ़ी दिक्कतों का सामना इनको करना बिल्कुल तो क्या आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है क्या कोई बीच का रास्ता इसके लिए निकाले? एक्चुअली ये भी बात हुई थी। बिंग डोडा की बात करते हैं, जो एरिया है रेस्ट्रिक्टेड है, जगह भी कम है, यहाँ आप लोग भी ये जानते हैं। तो सर से भी बात हुई थी, बिंग वार्डन मैंने भी बात की थी, एज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर मिस्टर जॉनी साहब ने भी बात की थी, प्रिंसिपल साहब ने। तो इसी ने उन्हें बड़े ज़ोर शोर से कई बार गवर्नमेंट को लेटर भी लिख चुके हैं कि वो भी चाहते हैं कि इनको किसी तरह हॉस्टल सुविधा हो, क्योंकि यहाँ बाहर जगह भी नहीं मिलती है, वो भी एक प्रॉब्लम है। बट हम भी चाहते हैं मिले, और हम अपनी लेवल पे बेस्ट ट्राई कर रहे हैं कि गवर्नमेंट से जल्दी फास्ट ट्रैक पर कुछ ना कुछ इसका सोल्यूशन आ जाएगी ताकि बच्चे सफ़र ना हो जाए। अभी तक काफ़ी सारे बच्चे हैं जो कह रहे थे कि हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, गरीब घरों से वो लोग हैं। जब तक हॉस्टल की सुविधा वगैरह नहीं मिलती है तब तक आपकी इंतजामिया, हॉस्पिटल इंतजामिया, मेडिकल इंतजामिया क्या करेगी इन लोगों के लिए? एक्चुअली देखो, ये पर्सनल इशू है, हम किसी को बाय फोर्स किसी जगह बिठा नहीं सकते हैं, अगर ना ये पर्सनल। लेकिन हाँ, मीनवाइल यहाँ बीइंग डोडा की बात करेंगे, एरिया कम है। मीनवाइल हमने यहाँ पर जहाँ हमारे एमबीबीएस बच्चे रह रहे हैं, जिसको हमने ऑलरेडी उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट है, बाकी उसके पास और भी कुछ रूम बचे थे जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है। मीनवाइल हमने अपनी लेवल पर एक बात की थी, बीइंग पीजी अगर वो इनको लेता है, बट वो कितना लेता है, क्या लेगा, वो तो डिसाइड वो और पेरेंट्स ही कर सकते, क्योंकि उसमें बीइंग गवर्नमेंट हमारा रोल ही नहीं रहेगा। ओके, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। बडगाम, श्रीनगर और मुख्तलिफ इलाका जात से आए हुए लोगों ने हमारे साथ बातचीत की, और बातचीत में इन्होंने यही बताया कि हमारे साथ जिस तरह से वर्बली लोगों ने बताया था यहाँ पे कि हर चीज़ दस्तयाब है, लेकिन वो चीज़ें नहीं मिल रही, जिसकी वजह से हम सारे लोग परेशान हाल हो रहे हैं। तो फ़िलहाल यहाँ के जो लोकल्स हैं उन लोगों को भी चाहिए कि इन तमाम मसाइल पर नज़रसानी करें। यहाँ के जो बच्चे यहाँ पर जो आए हुए हैं इनके मुस्तकबिल की तरफ देखें, तो उस हिसाब से भी अगर अकोमोडेशन की जो रिक्वायरमेंट्स हैं अगर उसमें थोड़ा सा वो कम करेंगे एज अ स्टूडेंट, तो कुछ परसेंटेज अपने हिसाब से अगर वो कम कर लेंगे तो इन बच्चों का मसला भी हल हो सकता है, तब तक जब तक हॉस्टल्स इन लोगों को अवेलेबल नहीं होंगे। फिलहाल इसी तरह देखते रहे शोम चैनल डोडा। अपने मेज़बान इदरीस फलाही को दीजिए इजाज़त, मज़ीद पेशकश करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।